किशनगंज नामक गांव में मोहित नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बेटियां रहती थीं। परिवार चलाने के लिए वो गांव के हलवाई के यहाँ काम किया करता था। पूरा दिन काम करने के बाद उसे जो पैसे मिलते थे, बस उन्हीं से उनके घर का खर्चा चलता था। मोहित की बीवी मीना हर समय घर के खर्चों से परेशान रहती थी, क्योंकि इतने कम पैसों में घर का गुजारा नहीं हो पा रहा था। एक दिन वो मोहित से बोली, देखो जी, तुम्हारी ये जो दुकान पर नौकरी है, उसकी तनख्वाह से हमारा घर नहीं चल पा रहा। तुम्हें जो भी थोड़ी बहुत तनख्वाह मिलती है, वो महीने का आखिर दिन आने से पहले ही खत्म हो जाती है। यदि हम इसी तरीके से करते रहे तो हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए आखिर क्या बचा पाएंगे। आखिर हमें उनके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। तुम कुछ और काम देखो जिसमें कि हमें 4 पैसे भी बच पाएं। हाँ भाई, चाहता तो मैं भी यही हूँ कि 4 पैसे बच जाएं तो अच्छा है, परंतु मैं क्या करूं। सारा दिन मेहनत करता हूँ, उसके बाद जो तनख्वाह हाथ में आती है वो सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। अब मुझे कुछ और काम भी तो नहीं आता जो मैं कर सकूं। बस इसी तरह उन लोगों की जिंदगी बीत रही थी। एक दिन बैठे बैठे अचानक मीना के दिमाग में एक आइडिया आया। वो मोहित से बोली, सुनो, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्यों ना तुम पानी पूरी की रेडी लगा लो। आजकल तो लोग चाट और पानी पूरी के बहुत शौकीन हैं। अब तो गांव में भी लोग इन सब चीजों के आदी हो चले हैं और खूब शौक से खाते हैं। और फिर तुमने तो हलवाई की दुकान पर इतने साल काम किया है, तुम्हें ये सब बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर मैं घर से सामान बनाकर तुम्हारे साथ इस काम में तुम्हारी मदद करूंगी। काफी सोच विचार के बाद मोहित और मीना पानी पूरी की रेडी लगाने की सोचते हैं। मीना घर पर पानी पूरी की पूरियां और पानी तैयार करती है और मोहित शाम को उन्हें ले जाकर बेचता है। मीना बहुत ही प्यार और ईमानदारी से सारा सामान बनाती थी और मोहित भी अपनी रेडी पर साफ सफाई का बहुत ध्यान रखता था। कुछ ही दिनों में उसकी पानी पूरी पूरे गांव में मशहूर हो गई। उसकी रेडी पर काफी भीड़ लगने लगी। लोगों को उनके पानी पूरी बहुत पसंद आ रही थी। ग्राहक उसकी पानी पूरी की बहुत तारीफ करते। अरे वाह भैया, तुम्हारी पानी पूरी का स्वाद तो बहुत ही अलग है। मन करता है कि रोजाना तुम्हारी रेडी से ही पानी पूरी खाऊं। तुम ये सब सामान बहुत अच्छा बनाते हो। लोगों की तारीफ सुनकर और अपनी रेडी पर भीड़ देखकर मोहित बहुत खुश होता था। अब रोजाना उसकी बहुत अच्छी कमाई हो रही थी। मोहित और उसकी बीवी मीना बहुत खुश थे। मीना, हमारी पानी पूरी तो सभी को पसंद आ रही है। पूरे गांव में मेरी पानी पूरी मशहूर भी हो गई है और लोग दूर दूर से मेरी रेडी पर ये सब खाने के लिए आते हैं। तुम ये सामान बहुत ही अच्छा बनाती हो, परंतु ध्यान रखना, कभी भी किसी तरह की मिलावट या लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हमें पूरी ईमानदारी के साथ अपने ग्राहकों के लिए सामान बनाना होगा। सभी लोग हमारे सामान की तारीफ करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं पूरे ध्यान और साफ सफाई से सारा सामान बनाती हूँ, ताकि खाने वालों को स्वाद भी आए और किसी की तबीयत भी खराब ना हो। इस तरह दोनों मिलकर अपना ये काम चला रहे थे। अब उन्हें इस पानी पूरी की रेडी से काफी अच्छी कमाई होने लगी और घर के खर्चे के बाद काफी पैसे भी बच जाते थे। मोहित की इस तरह तरक्की देखकर उसका दोस्त मोहन मन ही मन सोचने लगता है कि क्यों ना मैं भी पानी पूरी की रेडी लगाऊं, ताकि मेरे पास भी खूब सारा पैसा आ जाए। एक दिन मोहन मोहित की रेडी पर जाता है और उससे पूछता है, मोहित भाई, तुम्हारा काम तो बहुत अच्छा चल निकला। मैं तो जब भी यहाँ से निकलता हूँ तो यहाँ ग्राहकों की भीड़ ही लगी होती है। हाँ भाई, भगवान की कृपा है कि मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। मोहन मन ही मन उससे जलन महसूस कर रहा था, लेकिन ऊपर मीठी मीठी बातें कर रहा था। वो उसे अपनी बातों में फंसाने के लिए उसके सामने अपना दुखड़ा रोने लगता है। भाई, तुम्हारा काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं बहुत बुरे समय से गुजर रहा हूँ। मेरे पास ना तो कोई काम है और ना ही कोई नौकरी। अगर तुम मेरी थोड़ी मदद कर दो और मुझे अपनी रेडी के पास एक रेडी लगाने दो तो मैं बहुत तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोगों की भूख मुझसे देखी नहीं जाती। इस तरह की बातें करके मोहन मोहित को अपने जाल में फंसा लेता है। मोहित बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति था। वो मोहन से कहता है,
हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई। यदि दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। मैं तुम्हें अपनी पानी पूरी और मसाला बनाने की सारी विधि बता दूंगा और तुम भी यही रेडी लगा लेना। भगवान ने चाहा तो तुम्हारा काम भी अच्छा चल जाएगा। मोहन ने मोहित को चालाकी से अपनी बातों में फंसा लिया और उसे पानी पूरी बनाने के सारे गुर सीख लिए। बस फिर क्या था, अगले ही दिन मोहन ने भी मोहित की रेडी के पास अपनी पानी पूरी की रेडी लगानी शुरू कर दी। गांव के लोगों को मोहित की पानी पूरी पसंद आ ही रही थी। उसकी रेडी पर ग्राहकों की भीड़ लगी ही रहती, लेकिन मोहन की रेडी पर इक्का दुक्का ही ग्राहक आते। ये सब देखकर मोहन मन ही मन चलने लगा और गुस्से से आग बबूला हो गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा जिससे लोग इसकी पानी पूरी लेना बंद कर दे और मेरी पानी पूरी खाना शुरू कर दे। अगले ही दिन मोहन और मोहित दोनों ने अपनी अपनी रेडी लगा रखी थी कि तभी मोहित ने मोहन से कहा, भाई मोहन, जरा मेरी रेडी का ध्यान रखना, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। ये कहकर मोहित वहां से चला गया कि तभी मोहन ने मौका देखकर मोहित की रेडी पर पानी पूरी के पानी में जुलाब का पाउडर मिला दिया। उसने ये घटिया काम करते समय ये भी नहीं सोचा कि जो लोग वो पानी पूरी खाएंगे उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। और फिर मोहित ने तो उसकी कितनी मदद की। उस दिन जिसने भी मोहित की रेडी से पानी पूरी खाई, सबका पेट खराब हो गया। लोगों ने अगले दिन मोहित से इस बात की शिकायत भी की और कहा कि तुम्हारी पानी पूरी में कुछ गड़बड़ थी। जिसने कल पानी पूरी खाई उन सभी की तबीयत खराब हो गई। अरे भाई, ये सब कैसे हो गया। मैं तो रोज की तरह ही साफ सुथरा पानी बनाकर घर से लाया था और आप सब तो जानते हैं कि मैं सफाई का कितना ध्यान रखता हूँ। ये गलती पता नहीं कैसे हो गई। आप लोग मुझे माफ कर दें। आगे से मैं इस बात का ध्यान ज्यादा रखूंगा कि कोई गड़बड़ी ना हो। मोहित ने घर जाकर ये बात अपनी बीवी को बताई। वो ये सुनकर बहुत हैरान हुई कि वो तो इतना साफ सफाई से सारा काम करती है और आज तक तो ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। 2 दिन बाद मोहन ने फिर वही काम किया और मौका देखकर मोहित के पानी में जुलाब का पाउडर मिला दिया। उस दिन फिर दोबारा लोगों की तबीयत खराब हो गई। लोगों का विश्वास मोहित से उठने लगा, लेकिन मोहन मन ही मन खुश था कि मोहित की पानी पूरी अब लोग खाने नहीं आएंगे और अब उसकी बिक्री शुरू हो जाएगी। मोहित की बीवी बहुत समझदार थी। उसे जब इस बात का पता चला तो उसे लगा कि दाल में कुछ काला है। उसे शक हुआ कि मोहन ही जरूर कुछ गड़बड़ कर रहा है। उसने इन सब बातों की तह तक जाने का फैसला किया। सुनिए जी, मुझे शक है कि मोहन ही जलन के मारे आपके सामान में कुछ मिलाता है। आप कल उसे अपनी रेडी का ख्याल रखने को बोलकर 10 मिनट के लिए कहीं जाइएगा। मैं पीछे छुप कर देखूंगी। यदि वो कुछ करता पकड़ा गया तो हम उसे इस चीज की सजा देंगे। मीना अपने साथ गांव के 10-12 लोगों को इकट्ठा कर लेती है और सब लोग एक दीवार के पीछे छुपकर खड़े हो जाते हैं। मोहित पहले की तरह मोहन के पास आता है और उसे अपनी रेडी का ख्याल रखने को बोलता है। बस फिर मौका देखकर मोहन अपनी जेब में से पाउडर निकालता है और मोहित के पानी में मिला देता है। मोहन को इस बात का पता नहीं चलता कि लोग चुपकर उसे देख रहे हैं। वो जैसे ही पाउडर को पानी में मिला रहा था कि तभी मीना और बाकी गांव के लोग सामने आए और गुस्से में मोहन को पीटने लगे। मोहन हैरान हो जाता है कि ये सब आखिर क्या हो गया। वो सब लोगों से माफी मांगने लगता है। तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई ऐसा घटिया काम करते हुए? अपने दोस्त के साथ ही धोखेबाजी कर रहा था। उसने तेरी कितनी मदद की और तू उसी के पेट पर लात मार रहा है। तूने तो गांव वालों के बारे में नहीं सोचा। तेरी इस घटिया हरकत से न जाने कितने लोग बीमार हो गए। अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। मुझे माफ कर दो। मैं लालच और जलन में अंधा हो गया था। मैं मोहित की तरक्की देखकर जल रहा था और चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाऊं, परंतु मैं भूल गया था कि ज्यादा पैसे कमाने के लिए मुझे ईमानदारी से काम करना होगा, ना कि इस तरह घटिया हरकतें। आप सब लोग मुझे माफ कर दें। लालच में आकर मैंने आप सब लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया है। मोहन रोते हुए अपने दोस्त मोहित और उसकी बीवी से माफी मांगने लगता है।
मोहन, तूने अच्छा नहीं किया। तूने दोस्ती की आड़ में मुझसे धोखेबाजी की है। मैंने तुझे अपना दोस्त समझकर तेरी मदद की, परंतु तूने मेरे ही पेट पर लात मार दी, और तो और तूने गांव वालों को भी इसकी चपेट में ले लिया। मैं तो तुझे माफ कर भी दूं, परंतु गांव वाले नहीं करेंगे। गांव के सभी लोग उसे पुलिस के हवाले करने का फैसला करते हैं। उसे अपने किए की सजा भुगतनी पड़ती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। इस तरह मोहन को उसके लालच और धोखेबाजी का फल मिलता है।